अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि प्राकृतिक आपदा किसानों के पिछले कई सालों से ज्यादा ही प्रभावित हो रही है और पिछले साल 5.29 लाख किसानों ने 6395 गांव में और 31 लाख एकड़ का जो है अपना दर्ज कराया था खराबे का, और उसमें 3 जिले सबसे ज्यादा थे, यमुनानगर, अंबाला, मेवात। सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इतना खराबे के बावजूद भी लेकिन मुआवजा जो मिला वो कम मिला। पिछले विधानसभा सत्र में भी हमने उठाया था उस बात को, और जो मुआवजा रह गया, आपने बलराम डांगी जी के सवाल पे बताया था, मेरे जिले में भी और अन्य जिले में भी अभी भी बहुत से ऐसे, क्योंकि पिछला अभी मैंने सवाल उठाया था तो उसमें था नूह जिले में लगभग, मेरा आंसर है सर, उसमें जो सरकार ने दिया 45,000 एकड़ जमीन जो है, और उसमें से 34,000 एकड़ सेम और हल्के जल भराव और लगभग 11,000 एकड़ भूमि केवल जल भराव की समस्या से प्रभावित है। आज भी जो है उनको मुआवजा स्पीकर सर नहीं मिला, जबकि उनके क्षतिपूर्ति पोर्टल पे उन्होंने अप्लाई भी किया था। क्या सरकार जो है उसके फिर से वेरिफिकेशन करा के उनका जिनका मुआवजा जो है रह गया है उनके वेरीफाई कराई? अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने पहले भी ये सवाल उठाया था, लेकिन जिसमें ऑलरेडी जल भराव जो ऊपर आने से हुआ है वो जमीन अलग है, लेकिन जो खराबा प्राकृतिक आपदा की वजह से हुआ था, जिसमें पीछे कल हमारे सदस्य बलराम दांगी जी ने भी बात की थी, मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार ही निर्देश दे दिए थे, वो पूरा का पूरा री एग्जामिन होकर चार्ट बन रहा है, वो जल्दी उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में निर्णय लिया जाएगा, और कोई भी ऐसा किसान प्रदेश का कि जिसका हक बनता हो, ये नायब सैनी सरकार है, उसका हक पूरा का पूरा उसको देने का काम नायब सैनी सरकार करेगी। ठीक। दूसरा खाबाग था कि वर्तमान में कितनी लंबित पड़ी है। सर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी को बताऊंगा, इनके जवाब में आया है कि रबी 2022 का भिवानी में, चरखी दादरी में, हिसार में, झज्जर में और मेवात में 32 करोड़ में से 8 करोड़ के करीब अभी भी 2022 का जो है लंबित पड़ा है। क्या इसके कोई जवाब सरकार नहीं है? जब आपने दे दिया हमारी वजह से तो नहीं जिले में जो है जाके और वो बटे क्यों नहीं किसान में? मुख्यमंत्री जी, आपने जब दे दिया और वेरीफाई हो गया, 4 साल तक वो नहीं बटे और मुआवजा ना बटे। हमारी वजह से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी के अकाउंट नहीं सर, वो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत है, बटन दब रहा है किसी के, नहीं किसी की क्लैरिकल वो है, अब तक और रेगुलर पटवारियों को निर्देश दिए जाते हैं। सर, ये जवाब दे रहे हैं आपको? नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, आपको जवाब दे रहे हैं ना वो रेगुलर। मैं आफ्ताब की जवाब सुनिए ना, बात तो सुनिए, आफ्ताब की बैठ के जवाब सुनिए। रेगुलर पटवारियों को निर्देश दिया है, और अभी भी हमने लास्ट वीक भी निर्देश दिया है कि एक पटवारी उन तक जाए जिनके अकाउंटों के अंदर दिक्कत है, किसी की कोई और प्रॉब्लम है, कोई व्यक्ति को अन्य कोई प्रॉब्लम, उसको करेक्शन कराए, और तहसीलदारों की ड्यूटी लगाने का काम किया है कि जितना भी जो मुआवजा नहीं पहुंचा, वरना तो यहां से तो बटन दबता है, सीधा का सीधा अकाउंट है। 4 बार कर करके उनके अगर वापस आता है, ये वो है जो कि वो अकाउंटों में ना जाके वापस आता है, तो अकाउंट डिटेल सारी भरी हुई है, किसी ने अकाउंट बंद करा दिया, किसी ने दूसरा अकाउंट खोल लिया। शॉर्ट और स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पॉट। सर, 9 करोड़ रुपए डिस्पर्स्ड हुआ था पिछले साल, 8 करोड़ रुपए यहां से एफसीआर ऑफिस से वापस मांगा ही नहीं जिले में। जब जिले में नहीं मांगा तो क्या वेरीफाई हो रहा होता? क्या? एक मिनट माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, माननीय विधायक जी जो कह रहे हैं, 3 बार मेरे ख्याल 4 बार पैसा पहुंचाया जिसका खराबा था, वो पैसा वापस आया, गलत नहीं किसी के खाते में डाल सकते। आप वेरीफाई कर ले, हम भी वेरीफाई कर रहे हैं, नीचे पटवारी को दोबारा फिर वेरीफाई कर लेंगे हम इसको, और करके उसको नीचे कह के वेरीफाई कर लेंगे। आप लिस्ट दे दीजिए, आप देख लीजिए, क्योंकि 3 बार पैसा भेजा गया।